हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आप ही के यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल वाला पर। एक बार फिर से एक नई सीरीज के नए टॉपिक पर आपका स्वागत है। और टॉपिक आप बोर्ड पर देख ही पा रहे होंगे, चुनाव, इलेक्शन, जिसमें हम चुनाव से संबंधित जितनी भी चीजें होती है उनके बारे में समझेंगे, जानेंगे और सीखेंगे, और बहुत आसान तरीके से। और इसमें हम जानेंगे कि जो चुनाव आयोग, जो निर्वाचन आयोग है, उनके क्या कार्य होते हैं, और इसके अलावा भारत में चुनाव में कौन कौन सी कमियां चुनाव प्रणाली में और क्या सुधार किए जाने चाहिए। इन सभी चीजों को हम इस टॉपिक की वीडियो में समझेंगे। और ये इस टॉपिक का पहला पार्ट है, और बिना समय को खराब किए हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं इसके बारे में। अब स्टूडेंट्स, हम समझते हैं चुनाव होता क्या है, इलेक्शन क्या होता है। देखिए, सबसे पहले आप ये समझिए, हमारे देश की जनसंख्या अभी कितनी है? 140 करोड़ प्लस हैगी। अब इतनी बड़ी जनसंख्या वाले देश में क्या आप मोदी जी और राहुल जी, इन दोनों को खड़ा करके क्या आप ये चुनाव करवा सकते हैं लोगों से कि कौन देश का प्रधानमंत्री होगा? नहीं। इतनी बड़ी जनसंख्या वाले देश में आप दो प्रतिनिधि को खड़ा करके आप लोगों से नहीं पूछ पाएंगे। इतने सारे लोगों में कैसे होगा किसी भी प्रधानमंत्री के चुनाव? तो इसीलिए जनता की राय को पूछने का और उनकी बातों को मान के और उनके आधार पर प्रधानमंत्री के चुनने की जो प्रक्रिया है, उसी को क्या कहा जाता है? चुनाव। चुनाव एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके अंतर्गत एक आम जनता अपने प्रतिनिधि को चुनता है। कैसे चुनता है? वोट देकर। मैं यहां लिख देता हूं, चुनाव एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जनता अपने प्रतिनिधि का मतलब क्या हुआ बच्चों? नेता। नेता वो जिनको वोट देते हैं। चुनाव एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जनता अपने प्रतिनिधि को वोट देकर चुनता है। यह आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। चुनाव एक ऐसी प्रक्रिया है, चुनाव एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आम जनता अपने वोट का प्रयोग करके अपने प्रतिनिधि को चुनता है। यह चुनाव ऐसा नहीं प्रधानमंत्री के चुनाव में होता है। हमारे देश में जितने भी चुनाव होते हैं, उदाहरण के लिए मान लीजिए आप जिस क्लास में हैं, कोई मॉनिटर रहेगा तो उसका भी तो चुनाव कई बार होता है ना। तो क्या होता है? वो छोटे लेवल का होता है, इसलिए हाथ खड़ा करवा देते हैं। लेकिन जब बड़े स्तर का होता है तो वहां पर वोटिंग का ही प्रयोग किया जाता है। भाई, जिस नेता को ज्यादा वोट मिलेंगे वो नेता चुनाव को जीत जाएगा, और वो जनता का क्या कहलाएगा? प्रतिनिधि, और इसको उम्मीदवार भी कहा जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा कि चुनाव होता क्या है, ये कैसी प्रक्रिया होती है। अब देखिए स्टूडेंट, चुनाव होते हैं दो प्रकार के। पहला जो होता है इसको कहते हैं प्रत्यक्ष चुनाव, और जो दूसरा होता है इसको कहते हैं अप्रत्यक्ष चुनाव। आपने दोनों नाम पहले सुने होंगे, प्रत्यक्ष चुनाव और अप्रत्यक्ष चुनाव। आप अगर अभी स्कूल लेवल पर हैं या किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यह आपके पेपर के लिए इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है, और आप इसको कई बार कई जगह देखे भी होंगे, लेकिन बहुत सारी कंफ्यूजन रह जाती है। आज इस वीडियो में ये कंफ्यूजन भी आपकी दूर हो जाएगी। तो अभी देखिए, हम समझते हैं प्रत्यक्ष चुनाव। भाई, प्रत्यक्ष क्या होता है? आप या आपके परिवार के सदस्य घर से गए, वोट दिया और वो व्यक्ति जीत गया। ये सिंपल प्रोसेस, इसको क्या कहेंगे? डायरेक्ट मेथड। ये आपका प्रत्यक्ष चुनाव की प्रक्रिया है। एक बार फिर से रिपीट कर दूं, जब हम अपने प्रतिनिधि को सीधे तौर पर चुनते हैं, डायरेक्ट हम खुद चुन रहे हैं, तो उसको क्या कहेंगे? प्रत्यक्ष चुनाव। मैं यहां पर डेफिनेशन लिख देता हूं, आप इसको एक बार समझ लीजिए। जब किसी
प्रतिनिधि का चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष तौर पर किया जाता है तो इसे प्रत्यक्ष चुनाव कहा जाता है। अब भारत में प्रत्यक्ष चुनाव के अंतर्गत किन किन व्यक्तियों के चुनाव होते हैं, तो देखिए सबसे पहले मैं लिख देता हूं प्रधानमंत्री। हमारे देश के प्रधानमंत्री के चुनाव इसी माध्यम से होते हैं। और उसके बाद मुख्यमंत्री, हमारे देश में मुख्यमंत्री का चुनाव भी प्रत्यक्ष होता है, आम जनता के द्वारा दिया जाता है इनको वोट। तो आप अच्छे से समझ चुके होंगे कि प्रत्यक्ष चुनाव होता क्या है। इसमें हम अपने प्रतिनिधि को सीधे तौर पर जाकर वोट देते हैं। अब हम समझेंगे अप्रत्यक्ष चुनाव को। यह बहुत ही आसान है, लेकिन कई स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि प्रत्यक्ष चुनाव की तुलना में यह कठिन है। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि अभी इसको हम तुरंत ही समझ लेंगे। देखिए अप्रत्यक्ष चुनाव ये बिल्कुल प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की तरह, जैसे कि प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली में आम जनता अपने प्रतिनिधि को चुनती है, वही प्रतिनिधि आगे कुछ और प्रतिनिधि को चुनता है, और जो जीता हुआ प्रतिनिधि आगे कुछ प्रतिनिधियों को चुनता है। चुनाव की इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अप्रत्यक्ष चुनाव। हम यहां पर लिख के एक बार इसको समझते हैं। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली पर आधारित होती है। इसमें जनता द्वारा चुना गया प्रतिनिधि आगे कुछ प्रतिनिधियों का चुनाव करता है। ठीक है बच्चों, जैसे राष्ट्रपति, क्योंकि राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है, क्या ये कोई आम जनता इसमें वोट देता है? नहीं, इसमें जो आम जनता द्वारा जीताए गए प्रतिनिधि होते हैं वो प्रतिनिधि राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। और इसी प्रकार से हमारे देश में ऐसे कई सारे चुनाव होते हैं जो कि मुख्य तौर पर अलग अलग जो जीते हुए प्रतिनिधि होते हैं वो उसमें वोट का प्रयोग करते हैं। तो यह होता है अप्रत्यक्ष चुनाव की प्रणाली, जिसमें हमारा आम जनता का लेन देन तो होता है, हमारा इसमें पार्टिसिपेशन तो होता है, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं होता है। तो अभी आपने इस वीडियो में 3 टॉपिक समझ लिए होंगे। एक तो चुनाव क्या होता है। चुनाव एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आम जनता द्वारा अपना प्रतिनिधि चुना जाता है। अब चुनाव 2 प्रकार के हुए, एक प्रत्यक्ष और दूसरा अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष चुनाव एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें आम जनता द्वारा प्रत्यक्ष तौर पर वोट देकर अपना प्रतिनिधि चुना जाता है। और जबकि अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली कैसी होती है? यह एक ऐसी प्रणाली होती है जिसमें प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के द्वारा जीता हुआ प्रतिनिधि अपने वोट का प्रयोग करके आगे कुछ प्रतिनिधि को चुनता है, और हम उसको अप्रत्यक्ष चुनाव कहते हैं। तो आप इस वीडियो में अच्छे से समझ चुके होंगे कि प्रत्यक्ष चुनाव
अप्रत्यक्ष चुनाव और चुनाव, ये तीनों टॉपिक क्या होते हैं। अगली वीडियो में हम ये जानेंगे कि मुख्य तौर पर इसके अलावा चुनाव, निर्वाचन आयोग या फिर आपका राज्य स्तर पर जो चुनाव होते हैं, और इसके अलावा चुनाव प्रणाली में क्या क्या दोष है, क्या सुधार होने चाहिए, ये सारी चीजों को जानेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो यहां पर वीडियो कई सारे अलग अलग टॉपिक पर आपको मिल जाएगी। आप वीडियो पर लाइक, कमेंट और शेयर करें। मिलेंगे इसके अगले पार्ट में।